बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो बनने में बहुत कम टाइम लेती हैं और जायके में सबसे बेहतरीन होती हैं। और बेसिकली चूँकि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ तो अक्सर आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में बनाइए ताकि आप उसकी अफादियत को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। आज बनाने जा रहे हैं दाल चावल, तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। सबसे हम इसे कुकर में बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ मैंने शामिल किया है 1 कप चने की दाल, हाफ कप दाल मसूर और हाफ ही कप हम लेंगे दाल मूंग। इन सारी चीज़ों को मैंने धोकर अच्छे तरीके से पहले 1 घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। जिस पानी में भिगोया था वो पानी मैंने उसका ज़ाया कर दिया है, सिर्फ दालें डाली हैं और अब मैं फ्रेश वाटर इसमें शामिल कर रही हूँ, इतना कि दाल से 2-3 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे नमक और हाफ टी स्पून डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। 1-2 कतरे आपने कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं और कुकर को ढक्कन लगा देना है। वेट करना है जब सीटी चलना शुरू हो तो टाइम नोट करना है, 10 मिनट तक सीटी चलेगी और फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अच्छा, 10 मिनट में जितने में दाल गलेगी उतने में आपने साथ ही मसाला प्रिपेयर करना है। एक पैन में मैंने लिया है हाफ कप ऑयल और 4 लौंग शामिल किए हैं उसमें। लौंग को हल्का सा ऑयल में कड़कड़ाना है, इतना नहीं पकाना कि लौंग जलना शुरू हो जाएं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थिन स्लाइसेस में मैंने कट कर लिए हैं। अब थिन ही स्लाइसेस आपने कट करने हैं ताकि ये जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो यहाँ हम प्याज को देखें हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हुआ है, तो साथ ही 1 टेबलस्पून हमने यहाँ शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की यहाँ आपने करनी है खूब अच्छे से भुनाई, यानी कि इतनी कि इसका कलर भी गोल्डन हो जाए, प्याज का भी और अदरक लहसुन दोनों का। फिर हमने यहाँ शामिल करने हैं 3 टमाटर ज़रा बड़े साइज़ के और 4 से 5 हरी मिर्चें कट करके हमने यहाँ मसाले में शामिल करनी हैं। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। हाफ टी स्पून शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। नमक और हल्दी हम ऑलरेडी दाल में डाल चुके हैं इसलिए यहाँ शामिल नहीं करेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है यहाँ मैंने। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे यहाँ पर और मसाले को ढक्कन लगाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन उतारेंगे तो टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके होंगे। आपने चमचे से अच्छे तरीके से मसल कर मसाले में टमाटर को मिक्स कर लेना है और फिर मसाले की करनी है बेहतरीन भुनाई, इतनी कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला सेपरेट हो जाएगा। ये टोटल आपका 10 मिनट ले लेगी ये सारा मसाला बनाने में। 10 मिनट के बाद आपने जब कुकर खोलना है तो आप देखें कि दाल बेहतरीन गल चुकी है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने कुकिंग से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले दाल को अच्छे से भिगो के रख दिया था। दाल यहाँ मुकम्मल अच्छे से गल चुकी है। चाहें तो घोटा लगा सकते हैं, किसी मैशर की मदद से इसमें आप मसल दीजिए दाल को, एक थिक पेस्ट की फॉर्म इख्तियार कर जाएगी दाल। अब जो मसाला हमने अलग से प्रिपेयर किया था वो सारा मसाला उठाकर आपने यहाँ इस दाल में शामिल कर देना है और शामिल करने के बाद एक बेहतरीन मिक्सिंग करनी है। ऐसा ना हो कि मसाला कहीं सेपरेट गुठलियों की फॉर्म में हो और दाल अलग से हो, ऐसा नहीं करना। आपने इतनी अच्छी मिक्सिंग करनी है कि मसाला जो है वो दाल के अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और रेसिपी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसके जायके को डबल करने के लिए हमने लगाना है भिगार। तो प्रिपेयर करेंगे भिगार। हाफ कप ऑयल का लेंगे हम एक पैन में और 6 से 7 जवे लहसुन के मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिए। आप चाहें तो मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, बस पेस्ट की फॉर्म में ना डालें क्योंकि उसका टेस्ट फिर इतना बेहतरीन नहीं बनता। अगर कूट के डालना है तो मोटा मोटा कूट लीजिए, वरना आप इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लीजिए। यहाँ हम ऑयल में लहसुन को हल्का सा कलर जब चेंज होना शुरू हो तो आपने साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर लेना है, उसकी भी मिक्सिंग करेंगे। और फिर यहाँ हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे जिन्हें आपने सेंटर में से कट लगा लेना है। अगर आप सेंटर में से कट नहीं लगाते तो ऑयल में हरी मिर्चें थोड़ी देर के बाद फटना शुरू हो जाती हैं, जिससे ऑयल आपकी आंखों में या फेस पर पड़ सकता है। तो कट लगाकर हरी मिर्चें शामिल की हैं, इसकी अच्छे से मुसलसल हिलाते हुए हम इसको यहाँ फ्राई करेंगे। ज़ीरे को भी गोल्डन सा कलर आ चुका है और लहसुन को भी एक बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब आपने इसको उठाकर शामिल करना है दाल में
और भिगार लगाने के फ़ौरन बाद आपने इसको मतलब ये नहीं है कि आपकी डिश रेडी हो गई है, ज़रा थोड़ा वेट कीजिए, आपको एक टिप दूंगी ज़बरदस्त सी। भिगार यहाँ मैंने शामिल किया है, हल्की सी इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है। आंच हमारी बंद है, सिंपली हम 10 मिनट का ढक्कन लगाएंगे ताकि जो भिगार है उसका तमाम तर जायका और खुशबू दाल के अंदर चली जाए। दाल हमारी रेडी है, गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से और हरी मिर्चों से और हरे धनिए से। राइस मैंने सिंपली बॉईल कर लिए थे। खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए